पिता की हत्या के जुर्म में मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास दे रहा हूं, वनवास। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई? सत्य कह रहा हूं। आरे किया बोली, इसके शरीर से सारा राक्षस पोशाक उतार। क्या आप बोले चा कमाल, बोलिया रे बोलिया रे भैया रे। अरे जाओ, खबरदार मुझे गंदी जुबान से भाई कहा तो। अब देखो इसका शरीर कैसा लग रहा है। एक हाथों से गलती किया, दूसरे हाथों से इसे सजाए मिल गया है। पिताजी के हत्या के जुर्म में इसे 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूं। इसके शरीर से सारा राक्षस पोशाक उतर गया है। अब तुम्हें इस महल में सांस लेने का अधिकार नहीं है। इस महल को छोड़कर जाने से पहले तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो बोल, कमल राज वो पूरा कर देगा। चल बोल। भाई कमल, हाँ इच्छा की बात करते हो। हाँ हाँ, जब तुम मेरे बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा है, इतना समझा रहा हूं कि मैं पिता का हत्यारा नहीं हूं, फिर भी तुम मुझे इस महल को छोड़कर इस महल से जुदा कर रहे हो। हाँ हाँ, अरे जुदा करने से पहले कम से कम तुम अपने मुझे मुलाकात तो करवा दो। इस महल को छोड़कर जाने से पहले एक बार तुम अपने धर्म पत्नी से मिलने के लिए चाहते हो? क्यों नहीं, बस मिलाऊंगा। चल पीछे पीछे, महामंत्री चल आगे बढ़, आगे बढ़। अरे आगे बढ़। ये नहीं भैंस बारन के दौड़बो, सब भाई बरोबरे गोसा राखी जीवन हमरा प्यार सन का वो। ए महामंत्री जी हुजूर। जा इसे संभाल के रखना, तिजोरी में, अलमारी में बंद कर देना। हाँ, गोदरेज में, गोदरेज में ताला लो, ताला लो। चाबी मेरे पास ले आना। हाँ, और जल्दीबाजी में जाओ, भाभी माँ से कह देना कि कमल राज जल्दीबाजी में बुला रहा है। जी जी अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। अलंगिया पे भाभी जी, लाली से जब अलंगिया पे भाभी जी, और भाभी
और आइए इसी सिनसिनारी को कदर करते हुए पुरस्कार के तौर में आ गए हैं। अब हैं स्थानीय लड्डू शर्मा के पोती पीयूष कुमारी, नन्ही सी बच्ची है। आपने शानदार 21 रुपए का पुरस्कार भेजा है और हमारी कंपनी के नाम आपने एक दर्दभरी शायरी भेजा है। कहा है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की असूलों से, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की असूलों से, खुशबू या नहीं सकती ये कागज की फूलों से, ये कागज की फूलों से। मैं महाशास्त्री को न्यू मुन्ना ऑर्केस्ट्रा कोर्स से लाइव नमन करता हूँ। प्रणाम भाभी। खुश रहो कमल, क्या बात है, आज बहुत जोर जोर से अपनी भाभी माँ को याद कर रहे हो। जोर जोर से आवाज लगाने का कारण यही है, क्या कारण है? सबसे पहले जाओ तुम अपने होनहार पति से मिलो, क्या? जाओ और इसे समझा के हाँ। स्वामी जी ये क्या हो गया आपको? स्वामी हाँ महारानी। आप तो हर रोज इस हिमाचलपुर शहर में अपने हवेली में खुश रहते थे, पर आज ना तो आपके पास राजशाही पोशाक है, ना तो सर का ताज है। ये सब क्या हुआ स्वामी, आप निराश पड़े हुए हैं? क्या बताऊं महारानी, अब से कुछ देर पहले पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज आया। हाँ। मैं सोचा इतनी बड़ी रात्रि में पिताजी मुझे जोर से आवाज लगा रहे, आवाज लगाने का कारण क्या है। सोचा शायद पिताजी की तबीयत सीरियस हो गया है, इसीलिए मुझे जोर जोर से आवाज लगा रहे। मैं दौड़ते हुए पिताजी के कमरे में आते हैं हाँ। और मैं पिताजी को जगाने का प्रयास करते हूँ। क्यों नहीं? जैसे मैं पिताजी को जगाने का प्रयास किया, वहां मैंने क्या देखा, क्या देखी स्वामी? एक रंगे हुए खंजर पड़ा हुआ था। खंजर? जब पिताजी को गले को देखा तो पिताजी को सीने में खंजर मारा हुआ नजर आया। पिताजी को लाख जगाने का प्रयास किया, लेकिन पिताजी कुछ भी बोलने से इनकार हो गया। पिताजी का मौत हो गया महारानी। हे भगवान, पिताश्री की मौत? हाँ, और मैं पिताजी को देखकर रो रहा था। उतने देर में भाई कमलराज वहां आ पहुंचे। कमल का कहना हुआ, भैया जिंदगी में पहली बार मैं आपको पिताजी के कक्ष में सर पे हाथ रखकर रोते हुए देख रहा हूं, रोने का कुछ कारण बताइए। मैंने कहा भाई कमल, ना जाने पिताजी को कोई हत्यारे सीने में खंजर मारकर हत्या कर दी। कुछ पल के लिए कमलराज भी रोने लगा। रोते रोते कमलराज का कहना हुआ, भैया क्या आपने पिताजी को हत्या करते हुए किसी इंसान को देखा? मैंने कहा नहीं।